आज हम लोग केवल पढ़ेंगे क्या चीज? चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चाहे पीछे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उसका मतलब नहीं है। जितना बताया जाएगा आज के क्लास में, जितना भी सवाल आज है, जितना भी सवाल है, ये सारा सवाल एग्जाम में एकदम आने वाला ही है, समझिए। ठीक है। अक्सर ऑब्जेक्टिव, देखिए सब्जेक्टिव में कुछ ऑप्शन छोड़ने का अलाउ रहता है, ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है। आपको 30 में 30 पूरा बनाना पड़ेगा, इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग देंगे ऑब्जेक्टिव को। सब्जेक्टिव में बच्चा 50 मार लेता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का भी है और सब्जेक्टिव का भी, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे, वो सब आपका है, दिखाते हैं। देखिए इस टाइप कुछ बने क्वेश्चन बनेगा सब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, और ये सब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जेक बोर्ड के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले इसका चैप्टर 1 का आप पीछे कुछ नहीं पढ़े उसका मतलब नहीं है। बेसिक पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे, हर चीज करवा देंगे, मतलब ऐसा कोई डाउट रहने वाला नहीं है। ठीक है, बस अभी से बस समझिए 13 चैप्टर है, हो सकता है 13 का इस महीना के एंड हो तो दे खत्म हो जाएगा पूरा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे बेसिक, फिर पढ़ेंगे इसका सवाल पे। सवाल ऐसा है खुद से बन जाएगा, सवाल सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग टाइप ऑफ क्या चीज, टाइप ऑफ रिलेशन। इसे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, कि कौन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तीन रिलेशन होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक, फिर होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बस तीन रिलेशन से बन जाएगा। ये तीन रिलेशन है ना, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, इससे ही एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसे पहचानना होगा, आपको दिया रहेगा रिलेशन, आपको पहचानना होगा कौन सा रिफ्लेक्सिव है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकस करेंगे हम लोग तीनों पे। बस हम शॉर्ट में समझाएंगे, इतना समझा देंगे कि एग्जाम में जो सवाल आएगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, टेंशन ले लेना है। देखिए, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। अगर आप आईना के सामने खड़ा होइएगा तो आपका इमेज कैसा बनेगा, आपके जैसा कि किसी और जैसा, कैसा बनेगा, खुद के जैसा बनेगा ना। अगर रिलेशन में, अगर रिलेशन कोई दिया है आर, इसमें दिया गया है ए कोमा ए, बी कोमा बी, मतलब जो इसका, जो ए है तो ए कोमा ए है, बी है तो बी कोमा ए है, मतलब खुद के खुद से रिश्ता अगर है, ए कोमा ए है, बी कोमा बी है। अगर ए में मान लीजिए सेट जो दिया है ए, उसमें ए है, बी है और सी है, तो सी कोमा सी भी देखना चाहिए, सी कोमा सी भी, सबका आपस में खुद से खुद का रिश्ता अगर है, उसको बोल देंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी सवाल करेंगे, हम सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 20 एमसीक्यू है इंपोर्टेंट। तो पहले ही समझ लीजिए नॉर्मल में कि अगर खुद के खुद से रिश्ता है तो क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव ये है। क्या है? रिफ्लेक्सिव ये। ठीक है, अगर ये ऐसा मान लीजिए दो ही यहाँ है, दो ही ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अगला, इसके लिए सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं अगर रिलेशन में अगर आपका है, मान लीजिए 1,2 है, 1,2 है, 1,2 है, इसका उल्टा चाहिए, इसका उल्टा, उल्टा मतलब 2,1 चाहिए, 2,1। अगर ए कोमा बी रिलेशन में है तो उसका उल्टा होना चाहिए, बी कोमा ए चाहिए आपको। अगर रिलेशन में कहीं आपको दिया गया है ए कोमा बी, इसका उल्टा ढूंढना होगा आपको, पूरा रिलेशन ढूंढ के कि बी कोमा ए कहीं दिया है या नहीं। अगर दिया है तो क्या बोल देंगे, थोड़ा जल्दी करो, ऑफ कर दो, अरे ये ऑफ करो ना, हो जाएगा ऑफ, देखना लाइव कटे नहीं, हम भूल गए थे, करना चाहिए। अब खोलेगा तुम, एक मिनट, एक मिनट, हो गया।
हाँ रे, हाँ रे, हाँ रे। अरे हम भूल जाते हैं, पढ़ाने आना भी है। ठीक है, चलो। तो अगर इसका उल्टा है, ए कोमा बी है, बी कोमा ए है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। ठीक है, हम अभी नोट समझा रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा। अगला, तीसरा। तीसरा वाला खाली इंपोर्टेंट है, बाकी तो वो जो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका ट्रिक भी है, हम कैसे हम ऐसा पकड़ सकते हैं, नहीं आन तब भी। ऑब्जेक्टिव में हम बहुत कोमा बी, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा सीधा। अगर दिया है ऐसे, ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, सॉरी बी से शुरू होने वाला कोई है, बी से, कि यहाँ ए कोमा बी दिया है, फिर बी का रिश्ता किसी और से, सी से है। अगर ऐसा हो गया कि ए का रिश्ता बी से है, अब बी का रिश्ता किसी और से भी है, बी भी खत्म हुआ है, अभी आपस में मिला है, मतलब सिंपल समझिए, ये आपका ए है बी का दोस्त। ठीक है, ए, सौरभ उसको ऑफ करो, एक मिनट एक मिनट। ठीक है ना? चलिए, अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा अगर हो रहा है कि ए का रिश्ता, ए का दोस्त बी है, फॉर एग्जाम्पल ये ए है, इसका दोस्त बी है, बी है, और इसका दोस्त सी भी है, तो अब देखिएगा ऐसा कोई दोस्ती नहीं होगा कि मान लीजिए मेरा दोस्त कोई और है और उसका भी दोस्त कोई और है, तो हमें नहीं पता चलेगा। एक महीना चलेगा, 2 महीना पता चलेगा, तीसरा महीना तो पता चलबे करेगा। ठीक है, अगर उससे पता चलने से पहले, अगर ये बी, अगर बी, हाँ ये ए को और सी को ही मिलवा दिया, अगर कि हाँ अरे मेरा दोस्त है ये, हमें मेरा भी दोस्त है, ठीक है, अगर तीनों आपस में मिल गया, मतलब ए का दोस्त बी, अब बी का दोस्त सी, तो आपस में अगर ए सी को मिलाया है, बी ए सी को मिलवा दिया है कहीं भी, कभी भी, तो ये ट्रांजिटिव फिर हो जाएगा। अब बिना बताए अगर दोस्ती रखा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर नहीं बताया रहा है, उसको नहीं मिलाया है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर मिलवा दिया है आपस में, ए कोमा सी है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा यहाँ डी, अगर ऐसा होता है, यहाँ जो है ए कोमा बी है, और यहाँ सी कोमा डी है, तो फिर ऐसे भी क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों? ना इसका बी का कोई सी का दोस्ती है, ये नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। और वैसे अगर सी डी का दोस्त है और डी किसी का दोस्त नहीं है, तो फिर दिक्कत नहीं है। बिना बताए अगर रिलेशनशिप में वो है, बिना बताए, इससे भी उससे भी अगर होता है ना, तो वैसा रहेगा, तो क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये तीन था बेसिक, पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन में क्या पढ़ेंगे? मेन है बस, इसका पढ़ लेंगे ना, तब फिर दिक्कत नहीं होगा। फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन होता है हम लोग को कितने प्रकार के, पता है ना? कब प्रकार का फंक्शन होता है? फंक्शन होता है हम लोग को दो प्रकार। कौन कौन? एक होता है वन वन। क्या होता है? वन वन। और एक होता है मेनी वन। क्या होता है? मेनी वन। इसका मतलब है कि मेनी वन का मतलब बहुत सारा के साथ से एक जुड़ा होता है, मेनी वन। मेनी वन, जैसे ए है, बी है, सी है, यहाँ ए है, बी है, तो ये इसे मिला है, इससे मिल गया है, इससे मिल गया, तो दो गो आदमी एक से रिश्ता रखा हुआ है, ये क्या कहलाएगा? मेनी वन। क्या कहलाएगा? मेनी वन। क्या कहलाएगा? मेनी वन। अब यहाँ पे एक चीज और है, कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, अगर उसको समझना है कि मान लीजिए फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है, इसका काम नहीं पड़ेगा उतना जरूरत। अगर मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ भी ए है, बी है, सी है, इससे इसका रिश्ता, इसके इसका इससे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो कि ये जो है, ये जो है यहाँ, ये खाली रह गया, ये वाला एलिमेंट, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होगा। मतलब पहले फंक्शन ही रहेगा तब हम टाइप ऑफ फंक्शन कहेंगे कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है नहीं कहलाएगा। इसे समझने का आसान तरीका है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। इसको मान लीजिएगा आप, हम्म, इसको मान लीजिए बेटा, इसको मान लीजिए माँ, बस आप सब समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसा बेटा नहीं हो सकता है जिसका माँ ना हो, ऐसा दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये इसमें बेटा आ गया है, इसका माँ पता नहीं है कौन है, तो ये पॉसिबल है दुनिया में? इम्पॉसिबल है। इसीलिए, हाँ, क्या बोलो? हाँ, तो बिना क्या हार्मोन क्या आ जाएगा वो?
अरे ये आई सुनते हैं कि अब आ गया बच्चा हो जाएगा उससे, तो बिना हार्मोन हो जाएगा, पागल है कहीं का, अगर बाप तो होबे करेगा ना, छोड़ो मान नहीं होगा तो। ठीक है, अच्छा चलो, जो रोबोट जन्म देगा वो रोबोट माँ उसका नहीं होगा। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अगर ये आ गया बेटा बिना मम्मी का है तो ये क्या होगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन लेकिन अगर यहाँ इसे खाली है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, लेकिन यही चीज यहाँ खाली रहेगा इसे, तो ये फंक्शन कहलाएगा। क्यों? ये तो मम्मी है ना, मम्मी ऐसा होता है कितना कितना बेटा बेटी नहीं होता है, तो क्या मम्मी नहीं होता है वो, तो मम्मी रहेगा वो, लेकिन उसका बेटे में नहीं है, तो ये चलेगा, ये फंक्शन कहलाएगा, लेकिन ये फंक्शन उल्टा वाला नहीं कहलाएगा। तो ये टाइप मतलब फंक्शन होगा कि नहीं होगा, बस इसके लिए ये उतना काम नहीं आएगा आपको, इसे बेसिक में देख लीजिएगा, पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पहले भी इसका पूरा पढ़ा है, जिसको पूरा पढ़ना है जाकर पूरा प्लेलिस्ट बनाया, सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया मेनी टू वन। वन वन क्या होता है, वन वन होता है कि एक का रिश्ता एक से, एक का रिश्ता एक से है तो बी का दो से, सी का तीन से, मतलब एक का रिश्ता अगर एक से है तो क्या कहलाएगा, वन वन, एक से एक का रिश्ता, एक से एक रिश्ता। यहाँ दो से एक का रिश्ता है, इसलिए होता है मेनी वन, मेनी टू वन, ये वन टू वन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इसी में एक और टाइप है, समझाते हैं हम, इसको बोलते हैं इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है, आपको वन वन नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, इंजेक्टिव, बताइए इंजेक्टिव है कि नहीं। ठीक है, और इसी का होता है टू टाइप्स और होता है, दो गो, एक होता है ऑन टू फंक्शन और एक होता है ऑन टू, बोल सकते इसको वन वन, वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं वन वन, वन, मैंने कहा इसकी में से कहां समझ आ जाएगा, इसका ये है दादाजी, ये पप्पा, ये दो उसका पुतवा, इसका पुतवा। ठीक है, इसका दो बच भाई, तो यहाँ वन वन ही आएगा, वन वन इंटू, वन वन इंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन। सेम इधर आएगा और सेम दो गो, एक को समझेगा तो हो जाएगा। यहाँ भी कहलाएगा मेनी, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, और एक कहलाएगा इसमें भी मेनी वन इंटू फंक्शन। हाँ, वंशावली है ये, समझो। ठीक है, पूरा खानदान के वंशावली है। चलो देखो, अब ये दो भाग में बटा कैसे, अगर ये ऐसा भी है कि वन वन भी है, वन वन ऑन टू है, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसी को बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। कभी कभी यही पूछ लेगा बाइजेक्टिव, अब बच्चा कंफ्यूज कि सर हम तो पढ़े थे वन 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 टू, बाइजेक्टिव क्या होता है, सवाल आता भी है, ऐसे ही आता सवाल। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, हाँ इसमें एक और है, इसमें एक और होता है मेनी, मेनी, मेनी वन और फिर इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन, यहाँ हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन, और ये हो गया वन वन ऑन टू, ये वन वन इनटू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो अगर एलिमेंट ऑन टू वही कहलाएगा, ऑन टू, ऑन टू वही कहलाता है जिसमें, जिसमें कोई भी घर खाली ना हो, कोई भी घर खाली ना हो। जैसे ए, यहाँ बी है, यहाँ सी, यहाँ डी है, यहाँ ई, तो यहाँ एफ है, ऐसे है। क्या कोई खाली इसमें है, इसमें खाली रहेगा तब भी फंक्शन कहलाएगा, लेकिन इसमें अगर खाली रहा तो उसका नाम कुछ और है, खाली नहीं है तो ऑन टू करेंगे। ऐसे में अगर मान लीजिए ये है ए बी सी और इधर है एक दो तीन और चार, इसका इससे रिश्ता, इसका इससे रिश्ता, इसका इससे, चार खाली रह गया ना, तो ये तो वन वन है, वन वन है कि नहीं, अभी भी एक का रिश्ता एक से ही है, वन वन कहलाएगा, लेकिन इन दोनों तो अंतर होना चाहिए कुछ ना, क्योंकि इसका एक एलिमेंट खाली है, इसे एक एलिमेंट खाली नहीं है। वाह रे वाह, चलो, तो यहाँ पे अगर ये खाली है या खाली नहीं, तो नाम दोनों का अलग होना चाहिए। इसलिए जिसमें खाली नहीं रहता है उसको बोलते हैं ऑन टू, इसमें खाली रहता है उसको क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। इनटू वन वन भी है और इनटू भी है, ये वन वन भी है और
ऑन टू भी है। सवाल नंबर पहला, हमसे क्या बोला गया है? हमें बोला गया है, देखो बाबू, कुछ सवाल ऐसा है जो कुछ सवाल ऐसा है हम लोग पढ़ेंगे जो ऐसा है जो बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी का बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जेक पर पूछ लेता है, बताता है, पता है बुक से बाहर आ गया, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का जो है उससे सवाल दिया गया है। पहले पूछा था, बड़ा बहुत हार्ड सा लग रहा था, ये अब से 2-4 साल नहीं आ रहा है। 24 में नहीं आया है, 25 में नहीं आया है, अब इस बार शायद ना आए तो अच्छे है। आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है, मजा देंगे, ठीक है। ऐसा कोई मैं सवाल नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आपको आ जाए और न आपको मिले, ठीक है। चलिए सब सवाल करना है। क्या बोला इसमें? ए बराबर दिया गया है, ए बराबर क्या है? ए बराबर है 1, 2, 3 और 4। ओ ध्यान से दो, हमें देखना है कि क्या कौन सा है। यहाँ देखो रिफ्लेक्सिव देखना है ना, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर एक यहाँ है तो 1,1 ढूंढना है, 1,1 कहीं है तो ये तो नहीं होगा, कहानी खत्म। फिर क्या होता है सिमेट्रिक के लिए, अगर 1,a,b है तो b,a देखना है। तो क्या 1,2 है, 2,1 है? हाँ है, बहुत बढ़िया। 3,4 है तो 4,3 है, बहुत बढ़िया, ये तो है, तो सिमेट्रिक हो गया। आगे चेक ही नहीं करेंगे, आगे चेक करेंगे, लेकिन एक नजर लास्ट में देख लेना, कहीं ए और बी नहीं ना है। ऐसा हो सकता है कोई कोई रिलेशन कि वो सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो यहाँ देल रहेगा ऑप्शन बी एंड सी। तो देख लेना है, ऐसा कहीं नहीं दिया है ना। अगर दे दिया, जल्दीबाजी मार दिया तो गया नंबर, एक नंबर बहुत होता है, मैंने लगता है, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल है, क्या है? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा अच्छा, हम छोड़ देना। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों हो गया उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। सोनू खड़ा करिए, खड़े। तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, कौन हो जाएगा? ऑल ऑफ देम, मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा डी, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला गया है? रिलेशन रिलेशन आर इन ए सेट इज ए सबसेट। समझिए, समझ, अगर ए कोई सेट है तो 1,2 है मान लेते हैं, इसका सबसेट क्या निकलेगा? सबसेट क्या निकलेगा? 11 क्लास 11 आएगा, पहले 5, पहले तो 5 आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा? 5, फिर क्या आता है? अकेला 1, फिर अकेला 2, फिर दोनों मिला के 1,2, ये होता है ना, ये होता है ना। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n, मतलब पहले 2 लिख देना है, अब पावर कितना रखना है? जो को एलिमेंट है, जो को एलिमेंट है, कितना आएगा? 4 पीस आएगा कि नहीं? 2 के पावर एलिमेंट भी 2, 2 के पावर 2, 4, 4 को हुआ 1 2 3 4। तो ये जो बना, ये जो बना, क्या ए का समुच्चय है? देखो, क्या ए का समुच्चय थोड़ा, ये ए का समुच्चय ये होगा ना, तो ये तो नहीं होगा। पहले तो दिमाग लगाओ, चलो खेलते हैं। अब बता, 5 5 खाली केवल 5 है, केवल 5 है तो नहीं होगा। ये क्या बोला? नॉन ऑफ दीज, हो सकता है नॉन ऑफ दीज हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता है तो नॉन ऑफ दीज तो पहले मत मारो। ये ऑप्शन क्या दिख रहा है? बी। ये देखो ना, ए क्रॉस ए दिया है, समझो यहाँ, समझो। अगर ए सेट में 1,2 है, 1,2 है, अब फिर सेम ए लिखो 1,2, इसको गुना करो, क्या मिलेगा? ए क्रॉस ए कर दो, क्या मिलेगा? मिलेगा 1,1 मिलेगा, 1,2 मिलेगा और फिर 2,1 मिलेगा। मतलब ऐसा समझो कि 4 पीस बनेगा कि नहीं? 4 पीस बनेगा।
यहाँ भी कॉपीज बन रहा है 1 2 3 4। इस क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन ऑफ दिस पे बहुत कम चांस है तुम लोग को जे बोर्ड में देने के लिए। जो बचा उसको मार दो निकल जाओ एकदम सही हो जाएगा। ठीक है चलो हाँ फिर ऑल ऑफ दिस मारो सीधा मारो। नहीं जानता है तो जानता है तो बोले उसे ढूंढो। चलो अगला सवाल क्या है 1 2 3 4 दिया है हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारे सवाल है ना दिमाग लगाओ। अगर अगर 2,2 है 3,3 है 1,1 कहीं है तो यहाँ तो एक तो है लेकिन 1,1 नहीं है 4,4 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन करो ये नहीं होगा। ठीक है अगला अगला क्या है सिमेट्रिक 2,2 3,3 चेक नहीं होता ये पता है ना। सिमेट्रिक मैंने चेक नहीं करते इसको इसका उल्टा भी यही ना होगा। अब 1,1 है अब बोले सर इसका उल्टा कहाँ दिया सर 1,1 उल्टा क्या होगा 1,1 तो होगा तो दोबारा कहाँ लिखेगा उसको। ठीक है अच्छा 1,2 है इसका उल्टा है हाँ बिल्कुल है तो ये तो हो गया। अब क्या ट्रांजिटिव के पहले मीनिंग क्या देखो ट्रांजिटिव क्या करते हैं यहाँ देखो 1,2 है तो 2,2 कुछ और है हाँ तो है दूसरे कौन हुआ एक ध्यान देखो ये दोनों जब मिल रहे हैं हटाओ क्या मिला 1,1 नहीं दिया इसमें नहीं दिया ना इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है। अगर गलती से 1,1 रहता 1,1 रहता तो ट्रांजिटिव भी होता तो फिर ए एंड बी ऑप्शन आता नीचे क्या था ए एंड बी लेकिन ऐसा तो है नहीं है 1,2 और 3,4 कोई देते ये कैसे होगा 1,2 है तो 2 शुरू होने वाला कुछ है नहीं तो ट्रांजिटिव हो जाएगा फिर हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव नहीं है क्यों 1,1 है ये नहीं कहीं इसलिए ट्रांजिटिव ही नहीं है। ठीक है ये क्या है सिमेट्रिक है। अगर ट्रांजिटिव होता तो ऑप्शन क्या मिलता हम लोग को ए कोमा सॉरी ऑप्शन ए एंड बी दोनों आता। ठीक है चलिए अगला सवाल सवाल नंबर 5। अरे कोई मतलब नहीं सवाल तो देखो बोल रहा है ए जो है ना एक्स ए जो है एक्स है ए जो है एक्स है जो बिलोंग कर जेड से जेड क्या होता है जेड होता है जेड होता है जेड माइनसम होता है प्लसम होता है इंटीजर। लेकिन 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 जो एक्स है ना एक्स वो बोल रहा है एक्स का जो मान होगा ना वो या तो 0 होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा लेकिन कहां तक 6 तक। एक्स का जो मान होगा वो 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 3 4 5 और 6। देखो दिया ना एक्स का मान 0 से लेके कहां तक 6 तक इक्वल लगाया है ना तो हम 0 को शामिल करेंगे या 6 को भी शामिल करेंगे कहां मिल रहा है ऑप्शन में मारो निकलो। ठीक है ऐसे सवाल आएगा एग्जाम में चिंता मत करो सिंपल आता ही है। चलो पूरा बुक जो पढ़ा है ना बच्चा पूरा बुक पढ़ लेगा ना तो लगेगा बाप रे इतना हार्ड हार्ड सवाल है लेकिन एग्जाम होता नहीं आता है। चलो ये क्या बोला एक्स का मान कहां से कहां तक 2 से लेके 6 तक 2 6 तक 2 3 4 5 6 हो गया। अगला सवाल क्या बोला इसमें क्या पूछा देखो इनवर्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स। अगर एफ एक्स दिया है कहीं एफ एक्स दिया है इनवर्स पूछेगा ही पूछेगा एक सवाल ये लिख लो। ठीक है अगर पूछ दो तो दिया है कितना 4x प्लस 3 तुमसे पूछ रहा है एफ इनवर्स क्या पूछ रहा है एफ इनवर्स ये लिखा है ना इनवर्स। ठीक है चलो कोई बात नहीं इनवर्स पे तो इनवर्स अगर पूछे तो उल्टा करना होता है। किसका मान दिया है किसका मान दिया है एफ एक्स ना और तुमको याद होगा कि एफ एक्स को ही बोलते हैं वाई बोलते हैं कि नहीं डेरिवेटिव निकाल रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि एफ एक्स करो तो एफ डैश एक्स लिखो या डी वाई बाई डी एक्स क्योंकि एफ एक्स ही होता है वाई एफ एक्स ही होता है वाई। ये वाई का मान कितना मिल गया हमें वाई का मिल गया 4
एक्स प्लस 3। अब इनवर्स क्या मतलब उल्टा, अगर y का मान दिया है तो x का मान निकालना होगा। x का मान निकालो यहाँ से, x का मान क्या आ जाएगा, y पहले से है, ये 3 कहाँ आएगा, माइनस में आएगा, बराबर कितना बचेगा 4x, x का मान कितना मिला y माइनस 3 बटा बटा 4 बटा 4 बटा 4। अब इसी को लिखते हैं ऐसे, देखो देखो, अगर हमें ऐसे नहीं बोला ना, हमसे क्या देखो क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है ना, अगर ऐसे लिखना है तो जो x का मान आया क्या हम लोग का आया, अगर प्रॉपर 3 नंबर सोल्व करना हो तो सोल्व करेंगे। इतना करने के बाद हम लिखेंगे x बराबर y माइनस 3 बराबर 4। लेकिन ध्यान देखो यहाँ से x बराबर y है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहेंगे इसको लिखना है ऐसे, एफ एक्स, ध्यान देना, एफ एक्स, इसको हम करें फंक्शन। अब बताओ यहाँ y लिखेंगे, y माइनस 3, यहाँ है x, अगर फंक्शन में है x तो यहाँ नहीं आना चाहिए y, यहाँ लगा देंगे x। कहाँ मान दिया है, कहाँ है ए नंबर। तुम्हें देखो और एक बात, तुम्हें सब्जेक्टिव बनाना नहीं, ऑब्जेक्टिव बनाना ना, ऑब्जेक्टिव के लिए तो दिमाग नहीं लगाना होता है, करना क्या देखो, अगर हम इसको भगाएंगे तो कहाँ आएगा, 3 को भगाएंगे ना रे तो माइनस जाएगा 3 ना, कहाँ माइनस 3 दिया है, एक क्वेश्चन है माइनस 3, और कहीं है क्या, हो गया आंसर सीधा, कुछ करेंगे ही नहीं, इधर लिखेंगे ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ करना ही नहीं है, सर डायरेक्ट। अगर दिमाग लगाओ बटा में कितना चाहिए, एक्स को आखिर 4x है ना, भगाएंगे 4 तो कहाँ जाएगा, बड़ा में जाएगा 4 ना, 4 बटा में कहाँ है, एक ही है, और कहीं तो है नहीं, ऑप्शन ऐसे भी हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। 8 नंबर क्या बोला है इसमें, इफ आर टू आर बी फंक्शन सच दैट एफ एक्स बराबर, ये दिया है, पूछ रहा है इनवर्स, क्या देखो प्लस में 1 है तो माइनस 1 आएगा, आएगा कि नहीं, कहाँ माइनस 1 है, यहाँ है, यहाँ और कहीं है, और कहीं नहीं, हो गया कहाँ गिरे ऑप्शन ए, कुछ करना ही नहीं है। अच्छा गुना में कितना है, 2 है तो बटा में आएगा 2, बटा में कहाँ 2 है, जगह खाली है, हो गया आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। सौरभ बड़ा बोला था कुंदन, सर सवाल नहीं बनता है, देखो है ना, एफ एक्स का मान क्या दिया है, बस लास्ट जो करवा रहे हैं एकदम सही से प्रैक्टिस करना है। जो भी बच्चा चाहता है अपने आप को कमजोर मानता है, तब बुक खोल के नहीं देखना है, बुक खोल के देखना ही नहीं है, रात दिन इसी को प्रैक्टिस करना है, जितना करवा रहे हैं ना बस इसी को प्रैक्टिस कर देना है। ठीक है, काफी है, तुम लोग नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग के लिए एग्जाम्पल पहले करो। चलो एफ एक्स कमा कितना दिया है, साइन ए स्क्वायर एक्स है, और जी एक्स का मान कितना है, जी एक्स का, हाँ बोलिए ना, एक्स, ठीक है। 4 टाइप होता है, 4 टाइप, एक होता है एफ के अंदर एफ एक्स, ठीक है, एफ के अंदर एफ एक्स, एक हो गया ये, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, या एफ बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ। एक होता है एफ के अंदर जी एक्स, क्या होता है, एफ को उठाओ जी एक्स को और एफ एक्स के अंदर डाल दो, ये हो गया, ये हो जाएगा एफ ऑफ जी, इसको बोलते हैं फॉग, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, या एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ फॉग एक्स, एफ एक्स, ठीक है। एक और होता है जी के अंदर जी एक्स के अंदर जी एक्स, इसको क्या बोलेंगे, जी ऑफ जी, गॉफ, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला एक और होता है, 4 टाइप होता है, 4 टाइप, समझिए ना, ये लिख रहे हैं ना, समझिए पहले। एक होता है जी के अंदर एफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, जी ऑफ जी, ओ हो गया, एफ है ना, एफ, जो पहले एफ तो एफ, फिर ओ लगाएंगे फिर जी, ठीक है, जो पहले पहले, अब बीच में ओ, अब पीछे लास्ट वाला जो है। अब निकाल, हमें क्या पूछा निकालने के लिए, हमें पूछा एफ ऑफ जी, मतलब एफ के अंदर, अच्छा सब में जी एक्स है, एफ एक्स जी एक्स जी एक्स
ठीक है, हमसे पूछ रहा है एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ के अंदर जी एक्स रखा है ना, यही ना। तो एफ एक्स का मान कितना है हम लोग को, है ना, है। तो एफ एक्स में जो भी एक्स है, जो भी जहां जहां एक्स है वहां क्या पुट कर देंगे, जी एक्स। जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है, देखो ना, यहाँ यहाँ क्या होता है, एक्स ही होता है ना रे, होता है कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये आ क्या गया, जी एक्स, क्या गया, जी एक्स। तो जहां 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 एक्स है वहां क्या पुट करो, जी एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स, सही ना। तो एक्स का क्या पुट करेंगे, जी एक्स, क्या पुट करेंगे, जी एक्स। अब जी एक्स रख दो, लेकिन जी एक्स का कुछ मान है ना, मान क्या है, जी एक्स का मान क्या है, एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा एक्स कहाँ दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, ऑप्शन बी। ऐसे निकालना है, ठीक है। उसे क्या मतलब ना, कुछ है आंसर, हमें निकालना होगा ना। अगर इसी में पूछा, क्या देखो यहाँ से, इसी में पूछा तुमसे कि आप बताइए एफ के अंदर एफ ऑफ, ऐसे एफ के अंदर एफ, एफ के अंदर एफ, ठीक है। तो अगर एफ ऑफ पूछता, एफ के अंदर एफ एक्स, तो क्या होता है आंसर, एफ एक्स। तो ये हो जाता, एफ क्या है हम लोग का, साइन स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स है। लेकिन इसके अंदर क्या पुट करना है हमें, एफ एक्स के अंदर एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स आता, जहां जहां एक्स वहां क्या आता, एफ एक्स। लेकिन एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स का मान है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये होता है आंसर फिर, ठीक है। ऐसे होता है, ऐसे पूछता है, और सबसे हार्ड यही होता है बच्चा को लिए। गॉफ पूछेगा, मतलब एफ ऑफ जी एक्स पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जी ऑफ एफ एक्स पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जी ऑफ जी एक्स पूछ लिया, एफ ऑफ एफ एक्स पूछ लिया, तो थोड़ा सा अच्छा हार्ड हो जाता है। एक नंबर ये पूछता है, देखो यहाँ दुनोरिया में था, अच्छी बात है, पूछ ले। देखो यहाँ से हम अब सवाल सॉल्व नहीं करेंगे, हम बता दिए, देखो कैसे होता है। क्या है, एफ एक्स का मान साइन है, और जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, हमसे क्या पूछ रहा है, एफ के अंदर जी एक्स, एफ के अंदर जी एक्स। तो एफ कहाँ है, ये है ना। तो जहां जहां एक्स में क्या हो जाएगा, जी एक्स। तो जी एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। मतलब 2 सेकंड 4 सेकंड काफी है, टाइम बचाओ, यहाँ आगे काम करेगा। अगर सब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन, देखो जो बच्चा 90 प्लस स्कोर करता है उसका एक ये है, वो 2.5 घंटा या 2 घंटा 20 मिनट ऐसा करेगा पूरा सवाल। करने के बाद वो चेक करता है कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक नहीं किए है ना। ऐसा दुनिया को भी तो नहीं है ना कि जो एक बार 100 नंबर का लिखे क्वेश्चन 80 नंबर का, ऐसा भी सब सही हो जाए। कहीं ना कहीं उसका माइनस में प्लस में ऑप्शन लिखने में गलती कर देगा वो। तो चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो कब चेक करेगा, टाइम बचेगा तब ना। तो ऑब्जेक्टिव को हम 30 मिनट से बेसी नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 30 मिनट के अंदर 30 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जितना फास्ट करो, तुम घर में जितना प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है, करो प्रैक्टिस। हाँ तो फिर वही आएगा 90 92, बस उतना जाएगा, स्कोर पूरा नहीं होगा फिर, ठीक है। चलो आगे सवाल देखते हैं। पूरा अगर करना अच्छा ना बनाना है मैथ में, तो चाहिए टाइम, टाइम जाना होगा। क्या दिया, देखो देखो हम सवाल सोल्व नहीं करें पूरा, ठीक है। देखो यहाँ से एफ एक्स क्या दिया है, ई के पावर एक्स, है ना, इक्वल, और जी एक्स क्या दिया है, log x। अब क्या पूछ रहा है, g के अंदर डालो किसको, एफ एक्स को। g ऑफ f पूछ रहा है ना, g ऑफ f पूछ रहा है। तो g के अंदर एफ एक्स, तो g का मान काती है, log, है कि नहीं, log। जहां x वहां क्या हो जाएगा, एफ एक्स। अरे जहां, ये देखो ना, g के फंक्शन क्या है, एफ एक्स। तो जहां भी एक से क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है, e के पावर x हो जाएगा, log e के पावर x। बताओ कहां है, कुछ हार्ड है। अब इसी को सब्जेक्टिव करना होगा तो इसे लिख लिख कर देना पूरा। बताओ इसको क्या होगा,
क्या बोला है? एफ एक्स का मान दिया log x, ये साइन एक्स है। हमसे पूछ रहा है जी के अंदर एफ एक्स, तो जी एक्स सही ना है, जी के अंदर एफ एक्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन के साइन, और जहां एक्स है वहां क्या पुट करेंगे? एफ एक्स। एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान कितना है? log एक्स। तो साइन के अंदर log एक्स कहाँ है? साइन log एक्स। मतलब कुछ है सवाल में दम? कुछ भी नहीं। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए ना, समझ में तो हम समझाने के रहेंगे, बोलिए क्या देखते हैं। देखिए एफ एक्स का मान दिया है, सवाल समझिए, इस टाइप से सवाल ही आएगा, अगर कहीं से नहीं आएगा। एफ एक्स का मान है log एक्स और जी एक्स का मान है साइन एक्स, ठीक है। हमसे पूछ रहा है गोफ, मतलब पहले जी है तो जी के अंदर क्या हो जाएगा? एफ एक्स। अगर पहले है एफ, ऐसे है ओ जी, इसका मतलब एफ के अंदर क्या हो जाएगा? जी एक्स। बस इतना समझना है। अगर ऐसा ही आ गया एफ ऑफ एफ, मतलब एफ के अंदर ही एफ है, एफ के अंदर ही एफ एक्स है, ठीक है। तो हमसे पूछा जी के अंदर, तो जी एक्स का मान कितना है? इन है। तो जहां जहां जी के लिए फंक्शन है साइन, और जहां देखिए यहाँ एक्स है, एक्स के जगह पर क्या आ गया? एफ एक्स आ गया, तो जहां भी एक्स हो क्या पुट कर देंगे? एफ एक्स। कोई दिक्कत? लेकिन एफ एक्स का मान कितना है बताइए? एफ एक्स का मान कितना है? log एक्स। बताइए कहां मिल रहा है? समझे? कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। देखो आगे नहीं बोले थे, बुक में नहीं दिया है, और तुम देख लेना खोल के, पहले का क्वेश्चन देखा है तो 2023 तक पूछ लिया है, एकदम फिक्स रहता। हम लोग देते ना एग्जाम, हम लोग सब देते एक सवाल पहले 10 आता ऑब्जेक्टिव, एक साल पक्का आएगा। हम लोग से बना भी नहीं था। अरे सवाल क्वेश्चन है, बना देगा कोई बिना बताए? अब बहुत ईजी है। अगर गलती से मान लो हम देखो, हम सोचे कि नहीं कर पाएंगे, फिर सोचे जो कमजोर है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन जिसका एक नंबर कट गया बाबू, आएगा एमसीक्यू में, 30 में जान के छूट जाएगा एगो, तो तुक्का मारने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा इसमें। कुछ है हिंट करने का? नहीं है। आप समझो मेरे साथ हिंट, क्या बोलेगा सर? चलिए देखते हैं क्या रहा है। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ, क्या हुआ सौरभ? तुम बता थोड़ी मारेगा। कुंदन ए मारेगा, क्या सोच के? आए? देखो ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। इफ बाइनरी क्या ऑपरेशन स्टार, स्टार से इज डिफाइंड एज ए स्टार बी, अगर ए और बी के बीच स्टार है, इसका मतलब बताया है क्या? इसका मतलब है कि ए गुना बी प्लस एक। अब बताइए यह दिया है 2 कितना? 4, मतलब पहले दोनों नंबर क्या करना है? गुना, तो 2 गुना 4 और प्लस के 1, कितना आया? कितना इजी है, वो साफ साफ बोल देगा क्या करना है, वही तो करना है बहुत इजी, लेकिन जानने के बाद नहीं जानेंगे तो हार्ड है। अब गलती से मान लो देखो, अगर ऑब्जेक्टिव किया एक दो बार छूट गया ना, आगे बड़ा टेंशन होता है कि जानते हुए को बिना जाना हुआ आगे सवाल आ गया। ऐसा कोई नहीं है, ये मार देंगे उस को पगला है, कितने आता है पहुंचेगा एक है बच्चा, हम कहां से देंगे रे? तुम लोग फीस दिया है, तुम लोग को देंगे हम, तुम लोग को वसूल हो जाएगा। चलो यूट्यूब वाला कह देते एक को फायदा नहीं है। चलो ये क्या बोला है? ए बाइनरी देखो, बस यहाँ देखो, इसका मतलब क्या है? एक मिनट सवाल यहाँ कर दिया, यहाँ होगा क्या? स्टार, ठीक है, मतलब ए स्टार, अच्छा अच्छा स्टार नहीं है, ओ है, ओ ठीक है। अरे वो कुछ भी देगा, ओ देगा, स्टार देगा, ऐसा ऐसा देगा, ऐसा ऐसा देगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इस गुणा नहीं है, इसका मतलब क्या है? गुणा नहीं है। ए बी बराबर, अगर जो ए है ना, ए और बी, उसको पहले गुना करना है और उसका स्क्वायर करना है, अब बटा दो करना है, ठीक है। नंबर क्या है हम लोग के पास? नंबर दिया हम लोग को एक, एक चार, एक और चार, तो पहले दोनों गुना करना है, एक गुना चार के स्क्वायर, अब बटा दो, तो हो गया चार के स्क्वायर, एक और चार, चार चार के 16, अब बटा दो, कितना आया? 8। हार्ड है? चलो बहुत बढ़िया। उससे मतलब है, आप समझे पहले क्या दिया है। अच्छा सवाल आ गया ना, क्या पूछा हमसे? तो ये एफ इनवर्स पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है ना, एफ इनवर्स पूछ रहा है आपसे, क्या मतलब, क्या पढ़ रहे हैं आप? अब 3 को भागाना का प्लस में आएगा, 3 प्लस में 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन ए सही। सब्जेक्टिव देगा तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं आता मैंने। अरे देखो, एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स बराबर 2x-3 लिखेंगे, ठीक है। इसको मानेंगे वाई, इधर वाई होता है, तो लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लेट कर लो, लेट वाई बराबर 2x-3, ठीक है। तो वाई भगाओ, इसको दिलाओ, प्लस में 3 आएगा, अब बराबर 2x, एक्स का मान निकालना होता है, तो एक्स का मान कितना आएगा? वाई प्लस 3 बटा 2, घुमा दो इसको, एक्स बराबर वाई प्लस 3 बटा 2। अब लिखना है फंक्शन में ना, फंक्शन लिखना है, तो इसको देखो क्या लिखेंगे, 2 है ना, देखो क्या लिखेंगे। अब इसका उल्टा निकाले हैं, तो डायरेक्ट यहाँ हम एफ एक्स लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब फंक्शन आ गया एक्स का, तो यहाँ एक्स ही चाहिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3/2, हो गया सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। 16 नंबर क्या होगा इसका आंसर? आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स दिया है, देखो फिर पूछ रहा है एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का मान दिया है, आया था ना कल टेस्ट में। चलो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, हमें निकालना क्या? एफ के अंदर एफ एक्स, एफ के अंदर एफ एक्स, तो जहां जहां एक्स हो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ एक्स के स्क्वायर, होगा कि नहीं? अब प्लस 2 होगा, यही ना होगा। तो एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस ये वाला 2, जहां जहां एफ एक्स है एफ एक्स का मान रखेंगे कि नहीं? रख दिए एफ एक्स का मान, क्या मिला? एक्स का स्क्वायर, देखो तुम पहला नंबर, ए का स्क्वायर कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना? 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 ए बी, 2 ए कितना है? एक्स स्क्वायर, अब बी कितना है? 2 है, अब प्लस के ये वाला 2, ठीक है। तो ऐसे दिमाग लगा था कि यहाँ कितना आया? 4 आया, 4 हाई 2 6, 6 कहाँ दिया है? खत्म, कहाँ 6? अरे 6 है, चलो कितना होगा? एक्स के बराबर 4 प्लस 4, कितना जाएगा? 2 2 4, एक्स स्क्वायर प्लस के 2, कितना मिला? ये दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? ठीक, कितना आ गया? ये मिल जाएगा एक्स के पावर 4, अब प्लस के 4 एक्स स्क्वायर, अभी 4 6 हो जाएगा ना, मिल गया। तो ना समझ पूरा सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक सॉल्व पूरा करो, सॉल्व बस छूटना ना चाहिए। बताओ ऐसा क्या होगा सर? आर टू आर इज डिफाइंड एफ एक्स बराबर दिया है, फिर से वही पूछा ना, बन जाएगा एफ एक्स बराबर दिया है एक्स प्लस 2,
तुम के एफ के अंदर एफ 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 दोनों है ना, एफ के अंदर एफ एक्स, तो जहां जहां एक्स वहां रखो एफ एक्स प्लस 2। एफ एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस 2 है, प्लस के 2 कितना आ गया ये, एक्स प्लस 4। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोले ना समझ में नहीं आया, खाली एक बार बोलिए समझ में आया, दिया है मान। ठीक है, अब आपसे पूछा एफ ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, इसका मतलब होता है कि एफ देखिए पहले वाला पहले होगा और जो पीछे वाला इसके अंदर होगा एक्स लग के, एफ के अंदर एफ एक्स, एफ के अंदर एफ एक्स। अगर ऐसे लिखा है जी ओ जी, मतलब जी के अंदर जी एक्स। अगर एफ ऑफ जी पूछा है तो एफ के अंदर जी एक्स। अगर बोल दिया जी ऑफ एफ मतलब जी के अंदर एफ एक्स, जो आगे वो आगे, अब पीछे वाला में एक्स लगा के बैगन मुड़ कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब एफ एक्स देखिए, जहां जहां एक्स था, देखिए एफ एक्स है ना, जहां जहां एक्स हो क्या हो गया एफ एक्स, जहां जहां एक्स क्या हो जाएगा एफ एक्स, हो कि नहीं। अब प्लस के 2, तो एफ एक्स का मान क्या दिले बताइए, दिया है एक्स प्लस 2, बताइए हमें इसका मान। अब प्लस ये लिखेंगे, कितना आया एक्स प्लस 4। समझिए ना, आप बताइए क्या करते हैं। ठीक है, अगला सवाल बताओ, अभी तक कोई हार्ड सवाल आया ना, इसका मतलब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आएगा तो नहीं छूटेगा, बन जाएगा तुम लोग से। चैप्टर 1 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, अब ये सवाल क्या होगा आंसर, यह ध्यान देना है, सवाल ऐसा कहता ये कंफ्यूज कर देगा ये, बोल सकते क्या होगा आंसर, बताओ इसका आंसर, जल्दी बोलो। कितना होगा रे, चलो देख लो, इतना टाइम लेगा तुम है। याद रखो, हमें दिया है रिलेशन ए को बी, लेकिन ध्यान देना है जो ए का मान है ना, जो ए का मान है वो बी में से अगर 2 घटा दे, बी में से 2 घटा दे तो क्या हो जाएगा वो बराबर। लेकिन लेकिन जो बी का मान है ना वो 6 से बेसी है, देखो यहाँ, रे रे यहाँ देख ले पहले, बी का जो मान है ना वो 6 से बेसी है, यहाँ इक्वल नहीं लगा है, 6 से बेसी कहाँ है बी का मान, पहला वाला देखो, यहाँ क्या दिया है ए कॉमा बी, मतलब पहला वाला ए दूसरा वाला बी, ये 6 से बेसी है, ये तो ऐसे नहीं होगा, पहले ऐसे होगा ये। अब ये तीनों में से कोई एक होगा। अब देखो किसमें से 2 घटाएंगे, बी का मान कौन है पीछे वाला, बी का मान पीछे वाला। अब बताओ पीछे वाला में से किसमें से 2 घटाएंगे तो वो पहले वाला के मान का आएगा, क्योंकि 2 घटाने के बाद बी ए चाहिए ए, तो एकरा में 2 घटाओ कितना आएगा 6, क्या ये 6 है, तो नहीं होगा, 2 घटाओ कितना आया 6, आई 6 है कि नहीं, इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सवाल में मत जाओ, ऑप्शन देखो ऑप्शन। देखिए ना साहब से बोला है बी में से 2 घटाइए, ए के बराबर लाइए उसको, आ रहा है कि देखिए बराबर है ना यहाँ, तो देखना होगा हम लोग को। ठीक है, 20 नंबर, हाँ बता रहे सौरभ भाई क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। ये सवाल सब्जेक्टिव में भी आ सकता है या फिलहाल ऑब्जेक्टिव में। एफ एक्स का मान दिया हमें, एफ एक्स का मान दिया है मोड एक्स, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, प्रूफ करना है कि दिखाइए क्या है ये, ओहो यहाँ बोला ही कुछ नहीं गया है, सब्जेक्टिव कुछ नहीं बोला है, मतलब जो ऑप्शन है आप चेक कीजिए ऑप्शन में। ठीक है, अब यहाँ बोलता है सब्जेक्टिव में कि आप चेक कीजिए 1 1 है कि नहीं,
ऑन टू है कि नहीं, मेनी वन है कि नहीं, ऐसे बोलता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव नहीं, हम ऑब्जेक्टिव के रूप में ही बनाते हैं। ठीक है, पहला नंबर अगर हम रखे, देखो ध्यान से, मोड फंक्शन अगर ऐसे डायरेक्ट याद हो जाइए, याद, क्योंकि सोल्व करने में 2 मिनट लगेगा। अब 2 मिनट समय बचा, एक सवाल लगाएंगे और रूटीन में 2 मिनट पॉसिबल है नहीं ना। तो ऐसे मोड फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन क्या चाहिए, लेकिन हम बताते हैं कैसे बनता है। देखो अगर हम ये रखे, देखो अगर ये 1 1 होगा, समझो यहाँ 1 1 अगर ये होगा, 1 2 1, 1 1 कब होता है, जब एक का रिश्ता एक से ही हो, एक का रिश्ता एक से ही हो। यहाँ एक मान लो भाई, एक है तो एक आएगा, 2 है तो यहाँ भी कुछ आएगा, यहाँ 3 तो मान लो यहाँ सी है या कुछ भी है। एक का रिश्ता एक से, एक का रिश्ता एक से, ये कहलाएगा 1 1, ये कहलाएगा 1 1। ठीक है, अब 1 1 में क्या करना होता है, देखो इसको अगर प्रूफ करना है, प्रूफ देखो, प्रूफ अगर प्रूफ करना हमें, ध्यान दो यार, कि एफ एक्स का जो मान हम लोग का है वो है मोड में एक्स। ठीक है, मोड में क्या है, एक्स है। अगर हम एक्स का मान रखें -1 तो क्या मिलेगा हम लोग को, -1, कितना आएगा ये, +1। अब हम रख दें यहाँ पे एक्स का मान प्लस के 2 है, प्लस के 1, एक बार रखें माइनस का 1, एक बार रखें प्लस का 1, तो यहाँ क्या मिलेगा, एक, क्या बाहर जाएगा, एक। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स का मान हम रख रहे हैं, क्या रखें, एक बार रखे -1, एक बार रखे 1, दोनों क्या मिला हमें, एक ही मिला ना। देखो जब -1 रखे तब भी मिला एक, और जब +1 रखे तब भी मिला एक, तो क्या 1 1 है, तो मेनी 1 हो गया ना। तो 1 1 कहीं दिया है, काटो, होगा 1 1। यहाँ क्या बोला, ऑन टू ओनली, यहाँ नाइदर, नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू, छोड़ो इसको। ये बोला है बोथ 1 1, इतना नहीं होगा, जब 1 1 है ही नहीं तो दोनों कैसे हो जाएगा, पहले यहाँ बोला है ना 1 1 ऑन टू, दोनों होगा। जब 1 1 तो नहीं है तो ये दो तो कट गया ऑप्शन, अब बचा 2 गो ऑप्शन, एक बचा ऑन टू, एक बचा ऑन टू। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या है, कोई खाली नहीं चाहिए हमें, कोई खाली नहीं चाहिए, तब ऑन टू कहलाएगा। अगर खाली हो गया तो ऑन टू नहीं कहलाएगा। तो चेक करना होगा, चेक करना होगा। अगर मान लो, अगर मान लो ये खाली किस रह सकता है, दिमाग लगाओ, इधर का कोई एलिमेंट खाली रह सकता है या नहीं, कौन एलिमेंट खाली रह सकता है, कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज इधर नहीं मिलेगा, हुँ? हम लोग को रियल में बोला है? 0 को 0 आएगा। अगर हम 0 निकालते क्या आएगा, f0 बराबर मोड में 0, वे क्या आएगा, 0 ही आएगा। दो नहीं कहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, रिसर्च। अरे मतलब पता करो ऐसा इधर कोई खाली रह सकता है कि नहीं, कि सबका मिल जाएगा। खाली अगर है या नहीं, वैसे तो बताओ, खाली अगर है तब बताओ, नहीं है तब बताओ। अरे तो कुछ रखो वही ना आएगा। मोड क्या करता है, अगर माइनस में पुट करता है माइनस पाई तो प्लस करेगा, और क्या करेगा बताओ। आ? देखो अगर हम बोले इधर एक रखे तो क्या मिले, इधर एक ही मिला, -1 रखे तो क्या मिला, एक ही मिला। अगर 2 रखेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। -2 रखेंगे तो 2 ही मिलेगा। लेकिन 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 क्या बताओ, कहीं भी यहाँ कोई माइनस का दोस्त मिलेगा, बताओ ना, -1 का दोस्त कोई मिलेगा, -2 का कोई दोस्त मिलेगा इसका, लेकिन इसमें तो होगा। क्यों होगा, रियल नंबर ना है, उस कोई नंबर हो सकता है, लेकिन इसका दोस्त नहीं मिल रहा है। इसका मम्मी है कि बेटवा नहीं है, देखो मम्मी खाली रहेगी ना,
एक हजार को होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट खाली रहा, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू नहीं कहलाएगा, फिर वन टू कहलाएगा। इसका मतलब ना ऑन टू है ना वन वन है, दोनों में तो कोई नहीं है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, दोनों में से कोई नहीं है, ना ही एकक फलन, ना ही एकक और ना ही आच्छादक। ठीक है, कोई दिक्कत, समझा कि नहीं? जो नहीं समझा जाके देखो चैप्टर 1 पूरा 30 को एपिसोड है उसका, देखो सीरियल ऐसा। चलो, अब हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, अब सब्जेक्टिव है। अब क्या है यहाँ से, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन लाए हैं, बुक में नहीं मिलेगा सवाल, लेकिन यहाँ मिलेगा। ठीक है, चलो, ऑन टू क्या बोलेंगे इसको, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ठीक है, अब बताओ, हमें इतना बता के मेन वन चाहिए, हमें सॉरी वन चाहिए, ऑन टू चाहिए कि नहीं? तो ऑन टू क्या बोलता है, ऑन टू बोलता है कि कोई खाल नहीं हो जाइए, ये जो इसका प्री इमेज है, या इमेज बोल सकते हैं इसको, और रेंज बोलो, कोडोमेन और रेंज आपस के बराबर, मतलब इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं चाहिए, तो क्या बोल देंगे इसको, क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्टिव। अब ध्यान दो, अगर हम ऐसे x का मान निकाले, x का मान ध्यान, ये क्या हम लोग का है, ये मान लेंगे लेट, सब्जेक्टिव है ना, लेट y बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये हो जाएगा y लव इधर -3 बराबर 2x, x का मान कितना मिलेगा, 2x बराबर y -3, x का मान y बाय 3 अब बटा 2। ठीक है, अब अगर इधर कोई एलिमेंट खाली नहीं है, अगर इधर कोई खाली रह गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, कोई अगर खाली लगा तो ऑन टू नहीं कहलाएगा, फिर ऑन टू नहीं कहलाता, सब्जेक्टिव नहीं होगा। अब y का मान कुछ मान पुट करते हैं, y का कुछ मान पुट करते हैं, अब बोल दिया साफ साफ कि n टू n है, मतलब n से लेके n है, n से n। अगर हम y का मान लेते हैं, लेट y बराबर 4 ले लेते हैं, 4, y का मान 4, y का मान 4, ध्यान देखो, ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया y। ठीक है, यहाँ अगर हम रखते कुछ भी रखेंगे तो सबका मिलेगा, मान लो 1 रखेंगे ना, तो 1 का क्या मिल सकता है, ए y का मान 1, तो कितना आएगा माइनस, अच्छा 1 नहीं होगा, 1 का भी नहीं है, बहुत से का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 4 रखो, कितना आएगा y का x बराबर 4 -3 अब बटा 2, कितना मिलेगा x का मान, y का मान हम 4 लिए हैं, और ये आया 1/2, मतलब कहीं भी x का मान में 1/2 मिलेगा, कुंदन खड़ा हो जाओ, खड़ा हो, किसे मिलेगा, हाफ, तो यहाँ देखो इसका दोस्त कौन आएगा, हाफ है ना आएगा, x का मान x का मान हाफ आया, कब, जब y का मान 4 रखे, इसका मतलब क्या है कि 4 का हाफ से रिलेशन बनेगा, बनेगा कि नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, या तो हाफ आई भी नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है कि 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, 4 का कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन टू पे नहीं होगा, ये खाली रह गया ना, अगर खाली रहा तो ऑन टू पे नहीं कहलाएगा, अगर खाली रहा तो ऑन टू पे नहीं कहलाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ, प्री इमेज ऑफ, प्री इमेज इमेज ऑफ 4 इज नॉट, क्या बोलेंगे, नॉट अवेलेबल, और क्या बोलते हैं, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जिस्ट, सो क्या लिखते हैं, सो दिस फंक्शन इज सब्जेक्टिव, कहा
अरे यही होता है। सो क्या लिखेंगे, इसीलिए एफ एक्स इज नॉट, क्या हो जाएगा, ऑन टू, ऑन टू नहीं आया है, डायरेक्ट लिख दो नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, हो गया। आना है कि ऑन टू है या नहीं, तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हमें कोई भी अगर एलिमेंट खाली रहा इधर तो ये ऑन टू नहीं कहलाएगा। ठीक है, तब अगर इधर खाली रहा तो सब ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। तो हमें चेक करना था इधर कोई खाली रहा कि नहीं। तो हम क्या रखे, एक्स का मान रख दे कितना, वाई का मान 4। 4 जब रखने में कितना मिला हम लोग को, एक्स हाफ। एक्स कितना मिला, एक्स मिला हाफ। क्या एक्स हाफ होगा, ये बोला है नेचुरल नंबर, एक्स का मान हाफ नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब 4 का कोई इधर इमेज, 4 का कोई प्री इमेज, बोलते प्री इमेज, बोलते इमेज, तो 4 का कोई भी प्री इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ये खाली बैठ गया तो फिर ऑन टू नहीं कहलाएगा, ऑन टू फिर कहलाएगा ही नहीं, खाली रहेगा इसमें। ठीक है, वही हम निकाले, 4 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए क्या है, ये नॉट सब्जेक्टिव है। अगर 4 का भी इमेज मिलता, हर जगह मिलता, तो क्या बोलते, वो ऑन टू फिर है। ठीक है कि वन वन है, बताओ, मेनी वन है कि वन वन है, मोड फंक्शन मेनी वन की वन वन, एफ एक्स का मान क्या है, मोड ऐसा है कि नहीं। तो यहाँ हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर हम लेट मान लेते हैं, लेट लेट एक्स का मान, एक्स का मान -1 एंड 1, तो क्या मिलेगा, -1 पे मोड में -1 कितना है 1, एफ निकाल लेंगे माइनस +2, सॉरी +1, कितना मिलेगा मोड में 1, क्या आया 1। इसका मतलब -1 का रिश्ता और 1 का रिश्ता क्या मिल रहा है, 1 ही आ रहा है। तो क्या है ये, देखेंगे चूंकि -1, 1 सेम इमेज ऑफ, सेम इमेज ऑफ, इमेज ऑफ किसका किसका सेम इमेज है, सेम इमेज किसका किसका है, -1, 1 इज कितना है 1। ठीक है, दोनों का सेम इमेज हो गया, ये हो गया मेनी वन, वन वन होगा। लेकिन सो इसीलिए एफ एक्स इज मेनी वन, मेनी वन, नॉट एंड नॉट, नॉट वन वन। कुछ में आ जाता तुम लिखो ना, तुमको इतना लिखना है, ऐसा लिखना है। ठीक है, अगला सवाल, इससे सवाल आगे देख लो, क्या दिखाना है हम लोग को, हम लोग दिखाना है ऑन टू, क्या दिखाना है ऑन टू। ऑन टू के लिए एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर, इस सवाल को प्रैक्टिस पूरा कर लेना, ठीक है 3x। तो यहाँ से उसको मान लेंगे y, लेट y बराबर 3x, तो x का मान कितना आया 3x बराबर y, x का मान मिलेगा y/3। यहाँ बोल दिया है n से n, n से n, ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, कोई दिक्कत, और इसी को मान लेंगे x और इसी को y। बताओ y का मान, अगर हम y का मान अगर हम लेते हैं एक, एक चलो 3 लेते हैं, 3 y का मान है, एक कितना मिलेगा उसको, एक मिलेगा, y का मान 3, तो 3/3 एक। लेकिन अगर y का मान एक ले दो, क्योंकि नेचुरल में तो एक आता है, तो एक कोई बनेगा फ्री इमेज, एक अगर लेंगे तो एक समय कितना आ गया 1/3, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, नेचुरल नंबर में। सो क्या लिख देंगे, या लिखो चूंकि क्या बोलेंगे, एक लिख देंगे ना कि
नो प्री इमेज ऑफ, देखो, नो प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ किसका, किसका, वन, वन का कोई प्री इमेज नहीं है ना, वन का कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये खाली रह गया वन ऑफ वन। इसका इमेज ये होता है, इसका इमेज ये, तो ये कौन कहलाएगा उसका प्री इमेज, ये कौन कहलाएगा प्री प्री इमेज, या फिर और लिख सकता है इसको, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं कोडोमेन। तुम ये भी लिख सकता है किसका, कोड, कोड वन जो है कोडोमेन वन का कोई डोमेन नहीं है, ठीक है, बात है कि देखेंगे नो प्री इमेज ऑफ वन, ठीक है, इसीलिए सो fx इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं, ठीक है। अगला, हाँ ये सवाल अच्छा खासा है, ठीक है, ठीक है। देखो हमसे बोल रहा है सपोज दैट सेट दिया है 1 2 3 4, अब बी भी दिया है, इसको लिखते हैं हमें, अच्छा लिखो पहले रिलेशन लिखो, एफ दिया है 1 4 और 2 5 और 3 6, ठीक है, ये दिया गया ना, दिया है या नहीं, यही दिया गया ना। अब हमें दिखाना है प्रूफ डेट, देखो प्रूफ करना है तो किसी भी हालत में वो फंक्शन जो बोला है वो होगा ही होगा, ठीक है, और आसान हो कर दिया। क्या करना है प्रूफ हम लोग को कि फ्रॉम ए टू बी, बोले बना उसको, ये बना ए टू बी, ए है ये मेरा और ये क्या है बी है, ए में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, और इसमें क्या है 5 4 5 6 7, इसका इससे रिश्ता है, इसका इससे है, इसका इससे है। अब साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कि 1 to 1 नहीं है, नहीं है, क्या क्या ये 1 1 है, नहीं 1 1, एक का रिश्ता एक से ही है तो 1 1 तो कहलाएगा। हमसे क्या प्रूफ करना बोला है कि 1 1 दिखाइए बट नॉट 1 2, दिख तो रहा है सीधा, लेकिन लेकिन प्रूफ करना है, लिखेंगे F1 जब 1 रखे कितना मिला 4, देखो ना x का मान जब 1 तो y का मान कितना मिला, या यहाँ रखो, ठीक है, ठीक 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 है, चलो ठीक है, चलो अब आगे, अगर हम रखे कितना, कितना है 2, तो कितना मिला 5 मिल रहा है, देखो जब 1 रखे तो मिला 4, जब 2 रखे तो 5, क्या सेम मिल रहा है, सेम है। तो यहाँ ध्यान देखो कि हम लोग का F1 बराबर है किसका, ओहो ठीक है, चलो नहीं है, बराबर नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि नो नो सेम सेम इमेज, नो सेम इमेज, किसी का सेम इमेज है क्या, हाँ इतना तो लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है, हम क्या लिखेंगे इस, किसी का सेम इमेज, किसी का सेम इमेज नहीं है, किसी का सेम इमेज नहीं, ठीक है, तो नो सेम इमेज ऑफ एनीवन, एनीवन रे, सो सो एफ एक्स इज क्या बोलेंगे 1 1 ना, सबका अलग अलग, अलग अलग है, सबका अलग अलग कनेक्ट है, तो क्या बोलेंगे, इसलिए एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमें एक और दिखाना है प्रूव करके, क्या चीज कि ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो नहीं के लिए, नहीं के लिए
अगर नहीं के लिए दिखाना है ना, तो उसके लिए बस एक कारण दे दो, काफी है। जैसे देखो, क्या दिख रहा है यहाँ, 7 का कोई प्रीमिज है? 7 का कोई प्रीमिज है? नहीं। तो ये ऑन टू हुआ? नहीं। तो बोलेंगे नो प्री इमेज, प्री इमेज किसका? ऑफ 7, नो प्री इमेज ऑफ 7, सो fx इज, क्या बोलेंगे, fx इज नॉट ऑन टू प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हो गया, इतना करो। सवाल है, तो n टू n है, मतलब जो भी बनेगा इधर भी n है और इधर भी n है, लेकिन कंडीशन दिया है। कंडीशन क्या है कि जब n का मान क्या हो, ऑड नंबर, जब n का मान ऑड लेंगे तो फंक्शन कौन सा लेंगे हम, ऊपर वाला। 5.1 पढ़ा है ना, बस वही पे है। अगर n का मान लिए इवन तो कौन लेंगे, ये वाला। हमें क्या दिखाना है कि फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 भी है और ऑन टू है। तो 1 1 का प्रूफ करने का मेथड है, देखो 1 1 का प्रूफ करने का मेथड क्या होता है, हम लोग लेट मानते हैं, लेट। अगर 1 1 प्रूफ करना है 4 1 1, 4 1 1, एक ही मेथड है इसका, यही सब करो हो जाएगा। अगर एफ एक्स लेट मान लिए, लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ठीक है, ये अलग अलग माने। लास्ट में अगर आ गया x1 बराबर x2 तो बोल देंगे 1 1 है। क्या बोल देंगे, 1 1 है। लेकिन अगर ये माने बराबर, आई बराबर नहीं आया, अगर यहाँ वो बराबर माने, यहाँ बराबर नहीं आया, तो नोट ऑन टू। क्या होगा ये, नोट ऑन टू नहीं, नोट 1 1। अगर यहाँ बराबर माने, यहाँ बराबर है, तो क्या मानेंगे, ये ऑन टू। यहाँ बराबर नहीं माने, अगर यहाँ बराबर नहीं माने, यहाँ बराबर आ गया, फिर नॉट ऑन टू होगा। मतलब जो माने ऊपर नीचे भी वैसा ही आएगा, तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, 1 1। और ऊपर माने बराबर, नीचे आ गया बराबर नहीं, ऊपर माने बराबर नहीं, आ गया बराबर, तो नॉट ऑन, नॉट 1 1। ठीक है, चलो। तो हम यहाँ पे सवाल पहले लेते हैं, लेट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2, ठीक है। जहां पे x1 है हम लोग का मान लेते हैं इवन नंबर, ठीक है, 1 मान लेते हैं। क्या मान लिए, 1। तो ऑड मान लिए, इवन और मान लिए, 1 मानते हैं। ये क्या है, ऑड है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ 1 बराबर कौन सा फंक्शन लेंगे, कौन सा फंक्शन, यहाँ दो को फंक्शन है, कौन मान लेंगे, ठीक है। और बोला है तो और के लिए ये है n प्लस 1 बटा 2। जहां जहां x, ये क्या ले लिए, ये ले लो, इसको मानो n, ठीक है, इसको n मान लेते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, एक लिए, n का मान एक लिए, एक रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय 2, कितना मिला, ये मिल गया 2 बाय 2 कट के 1। अगर निकालेंगे n का मान 2, अब n का मान 2 लिए हैं, n का मान 2, तो कौन सा फंक्शन लेंगे फिर, इवन के लिए ये है n बाय 2 है, सेम क्या नहीं आएगा, कितना आया, एफ 2 बराबर 1, ठीक है। लिखेंगे इसे, लेट एफ एन 1, और यहां लिखेंगे एफ एन 2, जहां n2 n1 का मान ये हो गया 1,
इनटू का मान हो गया 2। तो आपस में देखो एक लाइन लिख दो, जैसे मान है वैसा कराता था, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, यहाँ का बराबर है, इसका मान बराबर है। n1 n2 आपस में बराबर नहीं है, देखना ठीक है। n1 इस बराबर, ठीक है, बराबर आया। लेकिन n1 का मान क्या n2 से बराबर है? देखो अगर दोनों हम लोग का बराबर आता है, मान लो n1 बराबर n2 और ये f n1 और f n2 भी बराबर है, ये बराबर है, तो बोलेंगे ये 1 1 है। क्या है ये? 1 1 है। लेकिन अगर ऊपर में n1 बराबर n2 नहीं है, ठीक है, और ये भी बराबर नहीं आ रहा है, n1 बराबर f n2, ये बराबर है, तो क्या होगा? फिर भी 1 1 कहलाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बराबर है, लेकिन एक बराबर यहाँ नहीं है। आपस में n1 n2 बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन का मान कितना आ रहा है? दोनों को बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसीलिए एफ एक्स इज 1 1 होगा। क्यों होगा 1 1? एगो बराबर है, एगो बराबर नहीं आया। एफ एक्स इज नॉट 1 1, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब 1 1 नहीं हुआ, ये क्या बोला है? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव होगा जब बाइजेक्टिव मतलब 1 1 बन जाइए और ऑन टू बन जाइए। तो यहाँ 1 1 ही नहीं हुआ, लिख सकते हैं और एक लाइन, एंड एफ एक्स इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए क्या चाहिए? बाइजेक्टिव के लिए चाहिए हमें 1 1 और ऑन टू भी चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो क्या करेंगे? ऑन टू निकालने के लिए हम निकालना पड़ता है पहले एक्स का मान, ठीक है। इवन के लिए कोई भी नंबर इवन है, इसका क्या प्रूफ होता है? -1। ऑड के लिए, सॉरी, ऑड के लिए हो गया, इवन के लिए 2n, ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, निकाल दे, नहीं टाइम हो गया, ठीक है। क्या अलग से मान लो अगर ये 1 1 आता, हमें ऑन टू भी निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये पहले ही 1 1 नहीं आया। एक सवाल ये लास्ट है, ठीक है, ये सवाल लास्ट है। हाँ खत्म, इतने क्वेश्चन है। क्या बोला है? प्रूव दैट द फंक्शन, क्या बोला? रिलेशन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो नाइदर और ये सवाल काफी इजी होता है, देखो। हाँ अगर नोट प्रूफ करना है, नोट नोट और अच्छा होता है। अगर मान लेते हैं हम, ये है मेरा एक एक्स और ये है वाई, ठीक है। एक्स का मान कुछ भी रख रहे हैं, कुछ भी रखेंगे, ये साथ में क्या दिया है? एक्स का मान जब कितना हो, 0 हो सकता है, ये 1 या 2, ये -1 और -2 होगा है? अब ये अब क्लास खत्म हो, अगर एक्स का मान 0 है तो क्या आ रहा है? वाई भी 0। अगर एक्स का मान 0 से बड़ा मतलब 1, तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो ना, एक्स का मान 0 से बड़ा है ना, एक्स है, तो क्या मिलेगा? 1। चाहे 2 भी रखो, क्या मिलेगा? 1 है। 3 रखो, एक्स का मान 0 से बड़ा है, 1 रखो, 2 रखो, 3, क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अच्छा माइनस में रखो, क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। -2 भी रखो, क्या मिलेगा? -1। माइनस में कितना रखो? माइनस में -2 रखो, -3, -4, क्या मिलेगा? -1। तो क्या ये 1 1 कहलाएगा? ये 1 1 होगा? वह कहाँ 1 1 है? नहीं है 1 1 ना। अच्छा ऑन टू है, ऑन टू है, बताओ ऑन टू है या नहीं? बताओ ना पहले, ऑन टू ये है कि नहीं?
अरे प्रूफ करने लिए नहीं, प्रूफ करने नहीं बोला ना, ठीक है, प्रूफ करने नहीं बोला, प्रूफ करने बोला ही नहीं है। अरे बोला है तो प्रूफ करने बोला था, मतलब क्या पता है हमें क्या कि ऑन टू भी नहीं होगा। अगर खाली बोलता डिफाइंड ना तो फिर क्या करते, हमें दिखाना पड़ेगा। देखो रियल नंबर में क्या ऐसा थोड़ा है, क्या यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, रियल सब होगा ना, माइनस में होगा, पॉइंट में होगा, सब होगा। लेकिन इसका कोई प्री इमेज बनेगा? सब को कौन ले लेगा? 3 भी आएगा तो क्या मिलेगा? 1 में चल जाएगा, 4 भी आएगा तो क्या आएगा? 1 में आएगा, क्योंकि एक्स का मान कितना तो बड़ा ले, बड़ा जहां तो जाओ तो एक ही मिलेगा। ये खाली रह गया कि नहीं रह गया? ऐसा आप सब लिख दो। किसके लिए? वो ना, बताओ एफ एक्स बराबर या एफ 1 बराबर क्या मिला? जब 1 रखे तो कितना मिला है? एफ एक्स का मान 1 रखे तो कितना मिला? 1 मिला। और जब एक्स 2 रखे तो कितना मिला? एक्स का मान 2 रखे तो कितना मिला? 1 मिला। हम बोल सकते हैं कि सेम इमेज ऑफ वन एंड टू इज, अरे एक और दो का क्या इमेज बन रहा है? पागले, एक्स का मान है पूरे होता है, एक्स का मान पूरा होता है, ऐसे होता है एक्स का मान कि एक्स बीच में होता है ये वाला। अरे दिमाग है, सब ये तो पगला गए सब। अब क्या है? सेम इमेज ऑफ 1 एंड 2, एक और दो का सेम इमेज बन रहा है। क्या चीज? 3 का ही बन रहा है, लेकिन 2 काफी हम लोग के लिए। एक इज 1, सो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अच्छा अगला क्या ना, ऑन टू क्या लिखा देंगे कि 2 3 क्या बन रहा है? प्री इमेज नहीं है, नहीं देख दो। नो प्री इमेज ऑफ किसका? 2, ठीक है, नो प्री इमेज ऑफ 2, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। अभी का ना, ठीक है, ये सवाल दिखाना प्रूफ, हम लोग को प्रूफ हो गया। अगर नोट दिखाना है तो काफी इजी होता है, ज्यादा हार्ड होता है। अब ठीक है, और एक मिनट, ये ज्यादा सवाल हो गया आपका पूरा कंप्लीट। बस आप लास्ट टाइम, ठीक है, इस सब सवाल को राइट कर जाइए। आपका एग्जाम में सवाल ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आप एग्जाम से लगे आपको बाहर है, ठीक है। जितना सवाल है सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुक का भी जरूरत नहीं है, अगर टाइम है देखिए, टाइम नहीं है तो आप केवल इसको प्रैक्टिस कर जाइए, नंबर आ जाएगा, ठीक है।